नमस्कार साथियों, बायोग्राफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा है कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मज़े में भी होंगे। हमने बॉलीवुड से जुड़ी हुई आज फिर और एक नई कहानियों से आप लोगों को परिचित करवाने वाले हैं। वैसे बॉलीवुड में अनगिनत किस्से और कहानियाँ छुपी हुई होती है, जो कि बैकग्राउंड किस्से कहानियाँ होती है। हमारे चैनल पे हम यही कोशिश करते हैं उन्हीं कहानियों को आपके सामने लाने की। इसी प्रयास से आज भी हमने और एक नए कहानियों से आप लोगों को परिचित करवाने वाले हैं। आपसे गुजारिश है अगले 8 मिनट तक हमें ना चाहते हुए भी बर्दाश्त करते हुए इस कहानियों को आप जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम प्रकाश के पास नहीं थे पैसे तो 3 दिन रहे भूखे। होटल में खाना खाया लेकिन सालों बाद चुकाया 16 रुपए का बिल। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने अलग अलग किरदारों से दर्शकों को एंटरटेन करने वाले एक्टर ओम प्रकाश फिलहाल हमारे बीच नहीं, लेकिन उनसे जुड़ी यादें जरूर है। उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में काम किया। उन्होंने कई फिल्में लिखी और कई फिल्मों को डायरेक्ट भी किया। आज उनके बारे में आपको कुछ दिलचस्प किस्सा बताने जा रहे हैं। एक्टर ओम प्रकाश छिब्बड़ के अनसुने किस्से। गोली, हलचल, नमक हलाल, शराबी, चुपके चुपके जैसे सैकड़ों फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाकर मशहूर है ओम प्रकाश छिब्बड़ उम्दा कलाकार थे। उन्होंने कई दशकों तक काम किया और 78 की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। 1942 से 1994 तक एक्टर के तौर पर वही इंडस्ट्री में अपने अभिनय का जादू बिखेरते रहे। आज हम उनके ही बारे में आपको कुछ दिलचस्प बातें बताने जा रहे हैं कि कैसे उन्हें अपनी पहली फिल्म मिली और कैसे उनकी शादी हुई। 5 दशक इंडस्ट्री पर किया राज। ओम प्रकाश ने करीब 307 फिल्मों में काम किया था। अपने 5 दशकों के करियर में उन्होंने लगभग और किरदार में अच्छा अभिनय किया। लेखन और अभिनय के अलावा प्रकाश को शास्त्रीय संगीत में भी ट्रेंड किया गया था। रामलीला में निभाते थे एक किरदार। रेडियो में की 25 रुपए की नकड़ी। 19 सितंबर 1919 को जम्मू में जन्मे ओम प्रकाश छिब्बड़ एक संपन्न परिवार से थे। एक बच्चे के रूप में भी उनका झुकाव कला की ओर था। प्रकाश दशहरा के दौरान रामलीला में भाग लेते थे। वही प्रसिद्ध दीवान मंदिर नाटक समाज जम्मू के मंचीय नाटक में कमला की भूमिका भी निभाते थे। प्रकाश को 1937 में एक गायक और अभिनेता के रूप में ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी मिली थी। उन्हें 25 रुपये महीने की सैलरी मिली थी। वही रेडियो के लिए नाटक और डायलॉग्स लिखते थे। प्यार हुआ, इकरार हुआ, मगर शादी किसी और से। ओम प्रकाश को रेडियो की नौकरी के दौरान एक सिख लड़की से प्यार हो गया था। उस लड़की का एक्टर पर दिल आ गया था। वही रोज दफ्तर उनसे मिलने के लिए आती थी, लेकिन जब लड़की के घर वालों को मालूम हुआ तो उसने मिलना बंद कर दिया। इधर एक्टर की मां के तबीयत भी खराब रहने लगी, जिसके बाद उन्होंने अपने बेटे को जल्दी शादी करने को कहा। ओम प्रकाश एक दिन पान की दुकान पर खड़े थे, तभी एक महिला आई और बोली कि उनके पति नहीं है, 4 बेटियां हैं, क्या वही किसी एक से शादी कर सकते हैं। तो एक्टर ने बिना सोचे समझे हाँ बोल दिया था। इस शादी में उनकी एक्स गर्लफ्रेंड भी आई थी। ऐसे मिली थी पहली फिल्म। ओम प्रकाश किसी शादी में गए थे। वहाँ उनकी मुलाकात फिल्म मेकर दिलसुख पंचोली से हुई थी। यहाँ दिलसुख को एक्टर का अंदाज इतना पसंद आया था कि उन्होंने पहली फिल्म दासी ऑफर कर दी थी। इसके लिए उन्हें तब 80 रुपये मिले थे। दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, अशोक कुमार, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र जैसे दिग्गजों के साथ एक्टर ने काम किया और उन्हें हीरो जैसे ही अहमियत मिली। इंडस्ट्री में दद्दू से फेमस हो गए थे ओम प्रकाश। पहली झलक, आशा, हावड़ा ब्रिज, तेरे घर के सामने, प्यार किए जा, पड़ोसन, हरियाली और रास्ता, खानदान, लावारिस, आ गले लग जा, शराबी जैसे फिल्मों में काम कर चुके एक्टर ओम प्रकाश को लोग प्यार से दद्दू बुलाने लगे थे। 3 दिन तक भूखे थे ओम प्रकाश। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बंटवारे के बाद ओम प्रकाश लाहौर से दिल्ली और फिर काम की तलाश में मुंबई आ गए थे। यहाँ काम की तलाश के दौरान उन्होंने कई स्टूडियो के चक्कर लगाए थे। जगह जगह काम मांगा था और खूब भटके थे, लेकिन हाथ खाली ही थे। जितने पैसे लाए थे वो सब खत्म भी हो गए थे। एक दिन उन्हें चक्कर आने लगा, क्योंकि 3 दिन से वही भूखे थे। रेस्टोरेंट में खाना खाया मगर 16 रुपये ना दे सके। एक्टर भूख से बेहोश ना हो जाए इसलिए वही एक बढ़िया रेस्टोरेंट में चले गए। वहाँ जाकर बढ़िया खाना ऑर्डर किया।
जिसमें बिरयानी, चिकन मसाला और लस्सी शामिल थी। जब खाकर वही जाने लगे तो वेटर ने उन्हें 16 रुपये का बिल पकड़ाया। उस दौरान उनके पास 1 रुपया नहीं थे जो वो दे सके, इसलिए फिर वही मैनेजर के पास गए और वहाँ बोले कि 3 दिन से भूखा था, आपका होटल दिखा तो खुद को रोक ना सका और खाना खा लिया, लेकिन वादा करता हूँ जिस दिन पैसे होंगे पक्का बिल चुका दूंगा। इसके बाद मैनेजर ने उन्हें जाने दिया। एक्टर बने, फेमस हुए तो चुकाया होटल का बिल। बताया जाता है कि जब उन्हें जयंत देसाई ने फिल्म लखपति के लिए साइन किया और 1000 रुपया साइनिंग अमाउंट दिया तो वही सीधे होटल पहुंचे। वहां उन्होंने अपना बिल का भुगतान किया। हालांकि पहले तो किसी ने उन्हें पहचाना नहीं, मगर जब एक्टर ने अपना परिचय किया, 16 रुपये वाला बकाया बताया, तब मैनेजर ने बिल ले लिया। ओम प्रकाश की फिल्में और मौत। आज़ाद 1955 में उनकी भूमिका ने उन्हें एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया। वही आवारा 1951, बसंत बहार 1956 और हावड़ा ब्रिज 1958 जैसी फिल्मों से सिल्वर स्क्रीन पर छा गए। 1950 के दशक के अंत तक प्रकाश इंडस्ट्री में बड़े नामों जैसे आज़ाद 1955 और गोपी 1970 में, दिलीप कुमार, कन्हैया 1959 में, राज कपूर जाली में देव आनंद के साथ काम कर रहे थे। कन्हैया एक्टर द्वारा लिखित और निर्देशित थी। एक्टर को बिंदिया 1960 में गाने का मौका भी मिला था। उन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया 1957, संजोग 1961 और जहां आड़ा 1964 जैसे फिल्में बनाई है। प्रकाश को उनके घर पर दिल का जोरदार दौरा पड़ा। अभिनेता को मुंबई के लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें दोबारा दिल का दौरा पड़ा और वही कोमा में चले गए। वही इससे कभी उबर नहीं पाए। 21 फरवरी 1998 को प्रकाश की मृत्यु हो गई। धन्यवाद साथियों। आज की इस वीडियो में हमने बॉलीवुड जगत के मशहूर एक्ट्रेस रहे जो कि दद्दू के नाम से जाने जाने वाले ओम प्रकाश छेब्बर के बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश की है। उनकी स्ट्रगल टाइम और उनकी शादी, इन सब के बारे में हमने आपको जानकारी देने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो को आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो के बारे में आप अपना ओपिनियन जरूर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कीजिए। हम आपका कमेंट का रिस्पेक्ट करते हैं और हम आपका कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। कोशिश तो हमारे यही रहती है कि हम बॉलीवुड से जुड़ी हुई छुपी हुई बैकग्राउंड किस्से कहानियों को आपके सामने लाए। सो आपकी एक सपोर्ट से हमें आगे काम करने की प्रेरणा मिलती रहेगी और हौसला भी मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे बॉलीवुड से जुड़ी हुई छुपी हुई बैकग्राउंड किस्से और कहानियों के साथ में। धन्यवाद।